हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर है हमारा वो भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र से संबंधित है। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है। इसी के साथ में मैंने एक नेक्स्ट छोटा चैप्टर है जिसका नाम है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, दोनों को ज्वाइंट करके एक वीडियो बना दिया है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, यानी टोटल वीडियो में आपको 28 क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अगर पढ़ते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हेरोडोटस, बी एनेक्जीमेंडर, सी एरिस्थोनीज या डी हेकेटियस। तो भूगोल का जनक जो है वो किसे हेकेटियस को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? एरिस्थोनीज, हिप्पोक्रेट्स या हेकेटियस या हेरोडोटस। तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय एरिस्थोनीज जी को है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेकेटियस, हेरोडोटस, एरिस्थोनीज या एनेक्जीमेंडर। तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो एरिस्थोनीज ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। या सी, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योग्राफी शब्द के आधार पर अगर भूगोल की परिभाषा जो दी गई वो है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो भूगोल ऑप्शन हमारा टॉलमी, कॉन्ट, वर्नियस या ट्रेलर। तो भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, या वर्नियस ने कहा था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? टॉलमी, कॉन्ट, वर्नियस या हम्बोल्ट। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है यह कथन कांट जी का है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल या वी ग्रिफिथ ट्रेलर या सी फ्रेवे या डी विडला डी व्लॉस। तो भौगोलिक विचारधारा में नवनियतवाद की विचारधारा के परिवर्तक जो है वो ग्रिफिथ ट्रेलर हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? हट्टन, डाल्टन, जेम्स हट्टन, डेविस या वाल्टर फेंक। तो वर्तमान भूत की कुंजी है या जेम्स हट्टन जी का कथन है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थल रूप, संरचना, पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? वाल्टर फेंक का, डब्ल्यू.एम. डेविस का, एल.सी. किंग का या सेल्टियर का। स्थल रूप, संरचना, पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन जो है डब्ल्यू.एम. डेविस जी का है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ऑप्शन कार्ल सावरकर, एच जे स्पाइकमैन, एच जे मैकेंडियर या डी एच डी हिल्टल्सी। तो इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन कार्ल सावरकर जी का है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस,
फेसेल, फेंक या हट्टर। तो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता जो है वो फेसेल जी हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन जे हर्बर्टसन, जॉर्ज पैथम या हर्टसोन या ग्रिफिथ ट्रेलर। तो रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक जो है वो ग्रिफिथ ट्रेलर हैं, इसलिए सॉरी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन बिडला डी ब्लॉस, बी जीन ब्रून्स, सी हेटनर या डी एच वैरोज। तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान जो हैं वो हैं H.J. वैरोज, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स, टॉलमी, स्ट्रैबो या थियोफ्रेटस। तो गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता जो हैं वो थेल्स हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? फ्रेवे, व्लॉस, सैंपल या जीन ब्रून्स का। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन जी ब्रून्स का है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ऑप्शन कार्ल रिटर, बी H.J. हर्बर्टसन या सी फ्रेडरिक रेटजेल या डी हम्बोल्ट। तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता जो है वो कहा जाता है कार्ल रिटर जी को, तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न से किसको कहा जाता है? ब्लॉस, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर या जीन्स ब्रून्स। तो मानव भूगोल का संस्थापक जो है वो कार्ल रिटर को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? ब्लॉस, हंटिंगटन, कुमारी सैंपल या हम्बोल्ट। तो मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी का चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन कुमारी सैंपल जी का है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महासागरीय एवं महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति चैप्टर से है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी। तो महाद्वीप और महासागर जो है ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 25.5%, 29.2% या 35.6% या 40.7%। तो पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं प्राट, वैगनर, होम्स या ग्रेगरी। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो वैगनर जी हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? वैगनर, डॉना, जेफरीज या होम्स। तो कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह कथन वैगनर जी का है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1875 में या 1960 में या सी 1965 में या 1975 में? द प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत जो है विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने, ट्रेलर ने, जेफरीज ने या डाना ने? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वो हैरी हेस ने दिया था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव, या बी भूमध्य रेखा व पश्चिमी, या सी भूमध्य रेखा व दक्षिणी, या डी भूमध्य रेखा व पूर्व? तो वेगनर के अनुसार महाद्वीप का विस्थापन जो है वो भूमध्य रेखा व पश्चिम में हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, या सी कार्बोनिफेरस, या पर्मियन? तो वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन जो है वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा, ये भी राइट है। पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, या उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे, या अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था? तो इसमें से जो सही है वो है ए, सी और डी, ये तीनों कथन सही हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन है हमारा, पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, ये रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट प्रश्न के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? ट्रेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, या वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या चतुष्फलक परिकल्पना, या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत? तो महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत जो है वो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर्स हमारा इसी पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।